मुंबई की मोनोरेल, जिसे प्यार से मुंबई के लोग सपनों की सवारी कहते हैं, ये 20 सितंबर से बंद होने जा रही है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमएमआरडीए अब मोनोरेल को नए अवतार में फिर से लॉन्च करने की तैयारी में लग गई है। ये नया मोनोरेल कैसा होगा, क्या कुछ एडवांस फीचर्स इस नए मोनोरेल में होंगे, ये आपको बताने के लिए हम उसी मोनोरेल के नए कोच में मौजूद हैं, जिसे हाल ही में तैयार किया गया है। और जो सबसे अहम बात है वो ये कि ये कोच पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। यानी कि इसके पहले जब मोनोरेल सेवा शुरू की गई थी तो कोच विदेश से लाया गया था, मलेशिया से कोच जो है वो मंगाए गए थे। लेकिन अब ये जो नया कोच तैयार किया गया है, ये हमारे अपने देश में इस कोच को तैयार किया गया है, जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। और तमाम जो इसमें जो सेफ्टी फीचर्स हैं, जो नए जो इसमें एडवांस फीचर्स जो इंस्टॉल किए गए हैं, वो भी पहले की तुलना में काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी एडवांस हैं। क्या क्या सेफ्टी फीचर्स हैं, क्या क्या नया है इस मोनोरेल में, ये आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो इंडिकेटर है ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। चेंबूर से संत गाडगे महाराज चौक जब ये मोनोरेल जाएगी तो आपको तमाम जानकारी जो है वो इस इंडिकेटर पे दिखाई देगा। और साथ ही ये जो नया स्क्रीन जो आप साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी मोनोरेल कहाँ से गुजर रही है। तो ये देखिए, ये स्क्रीन है जहाँ पर लाइव मैप जो है वो आपको दिखाई देगा। साथ ही बहुत सारे नए फीचर्स इसमें नए इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे कि ये कैमरा जो आप देख रहे हैं, ये 360 डिग्री घूमने वाले कैमरा है। और जो उससे इम्पॉर्टेंट बात है कि अब तक जो कैमरास मोनोरेल में लगे हुए थे वो सिर्फ कंट्रोल रूम में उसके व्यूज़ मिलते थे, लेकिन अब ये जो कैमरा है, इनके मॉनिटर्स जो है वो जो ड्राइवर का एरिया है वहाँ पर लगे हुए हैं। यानी कि ड्राइवर पैसेंजर्स का लाइव फुटेज देख सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब आप इस ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे तो आपको अपने लैपटॉप और मोबाइल को चार्ज करने के लिए यहाँ पर ये देखिए, ये चार्जिंग पॉइंट्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आप अपने लैपटॉप्स, अपने मोबाइल जो हैं वो चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर भी एक चार्जिंग पॉइंट है। तो तमाम सीट्स पर हर जगह जो है वो ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि आजकल की ज़रूरत है। और जब मोनोरेल में लोग होंगे तो उनके फ़ोन की बैटरी अगर लो होगी तो वो यहाँ पर अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्प पॉइंट भी यहाँ पर बनाया गया है कि अगर आपको ड्राइवर से बात करना हो, कंट्रोल रूम से बात करना हो, तो आप यहाँ से बटन दबाकर जो है वो किसी भी इमरजेंसी में मोनोरेल की स्थिति को लेकर कंट्रोल रूम को जानकारी दे सकते हैं। ये जो बाहर से आप जो इंटीरियर देख रहे हैं, ये तो इस मोनोरेल के अंदर की खूबसूरती की बात हो गई, जो फीचर्स हैं उसकी बात हो गई। एमएमआरडीए ने मोनोरेल सेवा को इस शनिवार से तात्पुरत म्हणजे टेम्पोररी सस्पेंड करने का एक निर्णय लिया है। ये सस्पेंशन मोनोरेल में हो रहे बार बार जो घटनाएं हो रही है, कभी कभी मोनोरेल रुक जाता है, कभी कोई और इंसिडेंट हो जाती है, ये सभी चीज़ों का सखोल अभ्यास करने के लिए और साथ ही में ये सभी चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक न्यू इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ मोनोरेल आपके सामने लाने के लिए की गई है। अभी जो मोनोरेल बंद करने की वजह से हमें नॉर्मली जो नए ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करने या रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो रात को 3.5 से 4 घंटे का टाइम मिलता है, उसके बजाय ये पूरा वक्त मिलेगा। मोनोरेल 2014 में चालू हुआ था, 11 साल के ऊपर हो चुका है और उसकी पूरी डिटेल्ड ओवरहॉलिंग अभी तक की हुई नहीं है। इसलिए मोनोरेल में हम नए रेक्स को अभी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पुराने ट्रेन्स जो है उसको रिपेयर और दुरुस्त करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रकार से कई ज़्यादा मोनोरेल के ट्रेन्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। उसी प्रकार से भारत में बनाया हुआ पहले बार एक सीबीटीसी सिस्टम जो है वो सिस्टम को भी अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि मेट्रोज़ में, जैसे आपका मेट्रो लाइन 2A है, मेट्रो लाइन 7 है, जो चालू है, इसमें सीबीटीसी सिस्टम चालू है। उसी प्रकार से मोनोरेल में वही सिस्टम जो है वो सिस्टम को लाना है, नए ट्रेन्स को लानी है। मोनोरेल का पूरा अपग्रेडेशन जो है वो पूरी अपग्रेडेशन करनी है, स्टेशंस को वाईफाई एनेबल करना है। इस प्रकार से कई प्रकार के बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ इस पे इंट्रोड्यूस करनी है। और ट्रेन का जो हेडवे है, जो आप 16-17 मिनट का होता है, उस ट्रेन के हेडवे को बढ़ाकर कम करके उसे 5 मिनट के आसपास लाने की जो है प्रयास की जाएगी। ये संपूर्ण सभी चीज़ों का अभ्यास करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, और ये कमेटी भी इस पूरी चीज़ की अभ्यास कर रही है और एक न्यू इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ मोनोरेल जल्द ही आपके सामने लाया जाएगा। धन्यवाद।
मुंबई के इस नए मोनो रेल को पूरी तरह से बदला गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स हैं जिससे जो यात्री हैं उनकी यात्रा और ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ये अंदर के फीचर्स की बात कर रहे हैं, जो नई सुविधाएं यात्रियों के लिए यहाँ पर दी गई है उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इसके सेफ्टी फीचर्स। आप बता दें कि इस नए मोनो रेल कोच में कई ऐसे सेफ्टी फीचर्स अब इंस्टॉल किए गए हैं जिससे आने वाले भविष्य में किसी भी तरह के हादसों को रोका जा सकेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हाल फिलहाल में मुंबई की मोनो रेल इसलिए चर्चा में थी क्योंकि 2 बार मोनो रेल जो है वो बीच में अटक गई थी, फंस गई थी, जिसके बाद अंदर मौजूद यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। तो अब इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, इसको लेकर भी इसमें कुछ नए एडवांस फीचर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, जिनमें सबसे जो आधुनिक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसका CBTC जो नया जो इसका एक फीचर है वो काफ़ी एडवांस है, जिससे 2 ट्रेनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये ट्रेन जो है खुद ही सेंसर कर लेगी, खुद ही समझ लेगी। और कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो भी भविष्य में बढ़ाई जा सकेगी। आप बता दें कि अब तक कुल 6 जो मोनोरेल कोच है वो अभी तक मुंबई में चल रही थी, लेकिन 10 ऐसे नए कोच जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, जिनमें से 8 कोचेज़ जो हैं वो मुंबई पहुंच चुके हैं, 2 और कोच जो हैं वो आने वाले हैं। और ये जो नए कोच तैयार हो रहे हैं, जिसे भारत में ही तैयार किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हैं। और जो सबसे एडवांस बात है वो ये कि भविष्य में अगर कभी मोनोरेल के नीचे अगर कुछ स्पार्क होता है, कभी अगर आग लग जाती है, तो वो आग पैसेंजर तक उसे पहुंचने में करीब 30 मिनट लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आग लगती है तो उसे 30 मिनट लगेंगे पैसेंजर तक पहुंचने में, यानी समय रहते उस आग पर काबू पाया जा सकेगा। अब हम आपको लेकर आ गए हैं मोनोरेल के ड्राइविंग एरिया में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हम बात कर रहे थे कि जो कैमरा बाहर लगे हुए हैं 360 डिग्री कैमरा, उसका लाइव फीड जो है वो यहाँ पर ड्राइवर जो यहाँ पर बैठा होगा, जो पायलट यहाँ पर होगा, उसे लाइव फीड मिलेगा। और तमाम नए आधुनिक जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। इमरजेंसी में जो यात्री यात्रा कर रहे होंगे वो ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, और ड्राइवर जो है वो यहीं से कंट्रोल रूम को सारी जानकारी दे सकता है। तो पूरी तरह से ये नया जो मोनोरेल है बेहद आधुनिक इसे बनाया गया है, और कोशिश यही है कि मोनोरेल में जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनकी यात्रा जो है वो सुखद हो, उनकी जो यात्रा है वो सुरक्षित हो। और जिस तरह से बीते दिनों में जो हादसे हुए उसके बाद कहीं ना कहीं मोनोरेल ने अपना जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं खोया है। तो उस भरोसे को दोबारा जिंदा करने की तैयारी जो है वो अब MMRDA कर रही है। यानी कि जो यात्री घबराने लगे हैं कि कहीं मोनोरेल से वो यात्रा कर रहे हों और दोबारा मोनोरेल बीच में कहीं बंद ना पड़ जाए, कोई परेशानी ना उन्हें हो जाए, तो इस तरह के हादसे आगे ना हो, इसकी तैयारी में अब MMRDA लग गई है। एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि पुराना कोच जो है वो किस तरह का था। ये देखिए बाहर जो आप मोनोरेल ट्रेन देख रहे हैं ये पुरानी मोनोरेल है। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि अब नए जो कोच लाए जा रहे हैं वो तो लाए जा ही रहे हैं, उसमें नए फीचर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, लेकिन जो पुरानी मोनोरेल की कोच है उनमें भी यही सारे फीचर्स, यही सारे सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। यही वजह है कि 20 सितंबर के बाद से मुंबई में मोनोरेल सेवा जो है वो नहीं रहेगी, यानी मोनोरेल सेवा अभी के लिए बंद कर दिया जाएगा। और जब ये तमाम रेक्स, तमाम कोच, ये मोनोरेल की जो ट्रेन्स हैं, ये जब एक बार इन सेफ्टी मेजर्स से इक्विप्ड हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, उसके बाद मुंबई करों का ये सपनों का मोनोरेल एक बार फिर से लॉन्च किया जाएगा। नए सिरे से, नए अवतार में इस मोनोरेल को MMRDA द्वारा लॉन्च किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।